का 12th लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, ये क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? 10 ml of 0.2 N oxalic acid requires 28.4 ml of KMnO4। सबसे पहले ऑक्जेलिक एसिड लिया है, ये आपके पास ऑक्जेलिक एसिड है 0.2 N ऑक्जेलिक एसिड है और इसका केवल 10 ml निकाला गया, ओनली 10 ml, और इसकी रिएक्शन कराई जा रही है 28.4 ml ऑफ KMnO4। यहां पर KMnO4 का सॉल्यूशन है, ये KMnO4 का सॉल्यूशन है, 28.4 ml इसे डाला गया। अब आगे कह रहा है if 28.4 ml of same KMnO4 solution requires titrate 20 ml of ferrous ammonium sulfate। 28.4 यहां से भी 28.4 ml लिया गया और अब इसकी रिएक्शन फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन से कराई जा रही है। 20 ml फेरस अमोनियम सल्फेट, यहां पर फेरस अमोनियम सल्फेट है FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट 20 ml फेरस अमोनियम सल्फेट। तो आपको निकालनी है ग्राम पर लीटर ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। मोलिकुलर मास फेरस अमोनियम सल्फेट का 392 होता है। सबसे पहले देखो ऑक्जेलिक एसिड, इसकी रिएक्शन हो रही है KMnO4 से। तो अगर ये रिएक्शन हो रही है तो उस केस में MEQ दोनों के इक्वल होंगे। मैं लंबा चौड़ा नहीं लिखूंगा, तो MEQ इक्वल होंगे नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ KMnO4 इंटू वॉल्यूम 28.4 आ गया। तो 2 डिवाइडेड बाई 28.4, ये आ गया नॉर्मलिटी ऑफ KMnO4। KMnO4 की अब अगली रिएक्शन जो है, KMnO4 की जो अगली रिएक्शन है वो हो रही है फेरस अमोनियम सल्फेट से, जिसको हम मोर सॉल्ट भी कहते हैं। तो MEQ फिर इक्वल होंगे नॉर्मलिटी 28.4, ये नॉर्मलिटी है इसकी, इनटू वॉल्यूम, इस बार फिर वॉल्यूम 28.4 ही लगा है। फेरस अमोनियम सल्फेट 20 इंटू नॉर्मलिटी ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। आप देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा और नॉर्मलिटी ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट ये 1/10 आ जाएगा। अगर नॉर्मलिटी पता है तो ग्राम पर लीटर ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट इनटू इक्विवेलेंट वेट 392। तो ये 39.2 ग्राम पर लीटर, यही आपका आंसर आ जाएगा। कितना लंबा क्वेश्चन है और कितना छोटा इसका सॉल्यूशन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर, देखते हैं कि 57 क्वेश्चन नंबर 57 आपको क्या कहता है, क्या कैलकुलेट करवा रहा है। यही खूबसूरती है जो मेरी कॉन्सेप्ट है, इसकी यही खूबसूरती है। कितनी बड़ी से बड़ा क्वेश्चन हो वो बहुत आराम से हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। 57th क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखो जरा आप। 0.98 ग्राम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट इज डिसॉल्व इन H2SO4 एंड डाइल्यूटेड टू 250 ml। यहां पर फेरस अमोनियम सल्फेट है, इसका 0.98 ग्राम लिया, 0.98 ग्राम ले लिया और ये फेरस अमोनियम सल्फेट है, इसको पानी में H2SO4 में डाला और 250 ml सॉल्यूशन बना लिया। अब आगे क्या कहता है, 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, 20 ml निकालेंगे, केवल 20 ml, और इसका टाइट्रेशन कराया गया KMnO4 से, इसका टाइट्रेशन कराया गया KMnO4 से। 25 ml
किसके 25 ml इसके निकाले गए, फेरस अमोनियम सल्फेट कितने निकाले गए भाई 25 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, 25 निकाले गए, 20 नहीं 25। और जो KMnO4 है इसके 15 ml यूज हुए हैं, 15 ml यूज हुए हैं। अब इस केस में 20 ml ऑफ दिस KMnO4 कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, 25 ml ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। अब 20 ml फिर इससे लिए गए हैं और 20 ml इससे लेकर के ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन कराई गई है। ऑक्जेलिक एसिड जो है आपका बच्चों ये 25 ml इस्तेमाल हुआ है, 25 ml ये ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन इस्तेमाल हुआ है, ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन इस्तेमाल हुआ है। कहता क्या है, आपको स्ट्रेंथ निकालनी है किसकी, ऑक्जेलिक एसिड की। तो दोबारा से फिर देख लीजिए, 0.988 ग्राम फेरस अमोनियम सल्फेट का निकाला गया है और 250 ml सॉल्यूशन बना लिया गया है। इसमें से केवल 25 ml निकाले गए हैं, KMnO4 के 15 ml लगे हैं। KMnO4 को अगले टाइट्रेशन में इसके 20 ml लगे हैं और ऑक्जेलिक एसिड के 25 लगे हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले नॉर्मलिटी निकालो फेरस अमोनियम सल्फेट की। मास कितना है 0.98 है, इक्विवेलेंट मास कितना आएगा 392 आएगा, वॉल्यूम कितना है 250 है, ऊपर पहुंच जाएगा 1000, ये 4। अब ये हो जाएगा 0.98 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 392 आ जाएगा। तो 4 8 32, 2 हाथ से लग गया 3, 4 9 36 और 3 आग पास इतना आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाई आ जाएगा 392, तो ये 0.01 आ जाएगा। इसको आप अच्छी तरह से कोशिश करिए समझने की कि आखिर ये किस तरीके से चलता है। अब आगे क्या है, जब आपने फेरस अमोनियम सल्फेट की नॉर्मलिटी निकाल ली है तो फेरस अमोनियम सल्फेट की नॉर्मलिटी निकालने के बाद फेरस अमोनियम सल्फेट जो है वो रिएक्शन किससे करता है, KMnO4 से। MEQ इक्वल होंगे नॉर्मलिटी 0.01, वॉल्यूम कितना लगा है 25 लगा है, KMnO4 15 है, नॉर्मलिटी ऑफ KMnO4। तो अब यहां से आप देख लो भैया, देखो ना 25 ml तो इसके लगे हैं, तो नॉर्मलिटी इंटू 25, इसके 15 ml लगे हैं तो नॉर्मलिटी इंटू 15, कोई दिक्कत नहीं है, 0.01 और बाई 3, 25 25 5 3 15, ये आग पास नॉर्मलिटी ऑफ KMnO4 आ गया। ठीक है, अब KMnO4 किससे रिएक्शन कर रहा है, अगली रिएक्शन कर रहा है ये ऑक्जेलिक एसिड के साथ। तो अब फिर MEQ इक्वल होंगे, नॉर्मलिटी कितनी है 0.05 डिवाइडेड बाई 3, इसको मल्टीप्लाई कर लो, नॉर्मलिटी वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम अब लगा है 20। अब ऑक्जेलिक एसिड नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, ये आग पास ऑक्जेलिक एसिड के लिए हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 और ये 5 चौक 20, तो फिर दोबारा से कैंसिल हो गया, 0.01 डिवाइडेड बाई 3, अरे 5 से कैंसिल कर दो ना, इंटू 4, तो ये आग पास आ गया नॉर्मलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। अब अगर नॉर्मलिटी पता है तो ग्राम पर लीटर कैलकुलेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे, ग्राम पर लीटर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इनटू इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। तो नॉर्मलिटी कितनी है 0.01 बाई 3 इंटू 4 है और इक्विवेलेंट वेट इसका 63 होता है। इस तरीके से ग्राम पर लीटर आपने कैलकुलेट कर लिया, कहीं कोई दूर से दूर तक दिक्कत वाली बात समझ में नहीं आई। अब देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं और देखते हैं कि 58 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, उसमें क्या करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 ये किस तरीके चलता है, बस आप लोग एक चीज ध्यान रखो, जो टेक्निक्स के वीडियो हैं उन टेक्निक्स के वीडियो को देखो। जहां भी आपको रिएक्शन की जरूरत पड़ती है या ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा रिएक्शन को भी समझ लेना चाहिए, आप फौरन टेक्निक्स के वीडियो पर जाइए और वहां पर करिए, क्योंकि अब स्पीड बढ़ाना भी मेरे लिए मजबूरी है। 58 पर चलते हैं। 20 ml N/10 NaOH, 20 ml N/10 NaOH, यहां पर N/10 NaOH है, इससे हमने केवल 20 ml निकाल लिए, ज़्यादा नहीं, केवल 20 ml निकाला। और इसके बाद ये क्या कहता है, 10 ml HCl, 10 ml HCl, 10 ml HCl, यहाँ पर HCl है, इसके 10 ml इस्तेमाल हुए हैं, HCl के 10 ml इस्तेमाल हुए हैं। 20 ml N/10 NaOH न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ HCl, 20 ml of NaOH neutralize, 25 ml of NaOH neutralize, 20 ml of same HCl। देखो 20 ml N/10 NaOH neutralize 10 ml of HCl, 25 ml of NaOH neutralize 20 ml of same HCl। इसी HCl के 20 ml लिए गए और अब कोई दूसरा NaOH है, वो दूसरा NaOH है, ध्यान रखने की कोशिश करिए, ये दूसरा कोई NaOH है, दूसरा NaOH सॉल्यूशन है, इसके 25 ml लगे, यानी जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो कोई अलग है और ये वाला सॉल्यूशन कोई अलग सॉल्यूशन है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये कोई अलग तरह का सॉल्यूशन है, कोई NaOH के, भाई आप डिफरेंट नॉर्मलिटी के डिफरेंट सॉल्यूशंस बना सकते हैं, तो इसका हमें ग्राम पर लीटर और नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना है। आप देखो यहां पर इसे फर्स्ट सॉल्यूशन कह लो, फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ NaOH, और इसे आप सेकेंड सॉल्यूशन ऑफ NaOH कह लो, ये सेकेंड सॉल्यूशन ऑफ NaOH है। तो अब आप चलिए करिए NaOH, यहां पर फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ NaOH लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये रिएक्शन करता है HCl से, ठीक है, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी ऑफ HCl इंटू वॉल्यूम, इससे ये कैंसिल हो जाता है, नॉर्मलिटी ऑफ HCl 1/5 आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप चलो, यही HCl सेकेंड सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है, तो HCl इज रिएक्टिंग विद सेकेंड सॉल्यूशन ऑफ NaOH, इससे रिएक्शन करता है। तो HCl की KMeq नॉर्मलिटी 1/5 है, इस बार इसके 20 ml लगे हैं, नॉर्मलिटी ऑफ NaOH जो सेकेंड सॉल्यूशन है इंटू वॉल्यूम 25 आ गया, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मलिटी अगर आ गई है तो ग्राम पर लीटर ऑफ NaOH, नॉर्मलिटी बहुत आसान सा काम है, 5 चौक 20, 5 5 25, तो 4/25 आएगी, 4/25 इंटू क्या आएगा भाई, इसका इक्विवेलेंट मास इसका 40 होता है, ये आंसर आ जाएगा। 59 पर चलते हैं। 59 क्या कहता है, उसको भी करके छुट्टी करते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को हल्का सा मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ें बहुत आसान हैं। 59 क्या कहता है, 59 ये कहता है क्या, 25 ml ऑफ 7.3 ग्राम पर लीटर HCl, 25 ml ऑफ 7.3 ग्राम पर लीटर HCl। मैं फिगर को दोबारा ही बना देता हूं, उसमें बच्चा कई बार सेटिस्फाई नहीं होता है।
तो दोबारा ही बना देता हूं, आपके लिए अच्छा रहेगा। यहां पर 7.3 ग्राम पर लीटर HCl सॉल्यूशन है और इसके हमने क्या किए, 7.3 ग्राम पर लीटर HCl सॉल्यूशन है, इसके 25 ml ले लिए, इसके हमने 25 ml ले लिए और 25 ml ले करके अब क्या किया, 30 ml NaOH, यहां पर NaOH सॉल्यूशन है और इसके हमने अब 30 ml ले लिए, कितने, 30 ml ले लिए, 30 ml। ठीक है भाई, 20 ml ऑफ सेम एल्कली, इसी एल्कली के 20 ml लिए और इसकी रिएक्शन हो रही है किससे, 24 ml ऑफ H2SO4, 24 ml ऑफ H2SO4, 24 ml ऑफ H2SO4। अब आप देखिए क्या होगा, आपको पता है इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl, इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl ये 36.5 होता है, ये आप जानते हैं। नॉर्मलिटी ऑफ HCl ग्राम पर लीटर ऑफ HCl अपॉन 36.5 इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। तो ये 7.3 डिवाइडेड बाई 36.5 आ जाएगा। यहां 0 लगा लो, अगर आप देखोगे तो ये 2 बार जाएगा, अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 2 टाइम्स जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। तो यहां पर आप इससे जब कैंसिल करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, करके देखो ऐसा ही होगा, कैंसिल करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको करने के बाद आप देखो HCl की रिएक्शन NaOH से हो रही है, अगर HCl की रिएक्शन NaOH से हो रही है तो दोनों के MEQ इक्वल होंगे, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, और यहां पर NaOH नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इस तरीके से आ जाएगा। अब आप देखो 25 5 छंग 30 आ जाएगा, तो 2 पंजे 10, 1/6 आ जाएगा और ये नॉर्मलिटी ऑफ NaOH आ जाएगी। अब आप देखिए NaOH अब दोबारा से रिएक्शन किससे करवाई जा रही है, H2SO4 से, तो दोनों केसेस में इक्वल हो जाएंगे MEQ, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। अब कितना वॉल्यूम इस्तेमाल हो रहा है भाई, 20 ml, और इसका नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, यहां से H2SO4 की नॉर्मलिटी आ जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दूर से दूर तक कोई परेशानी नहीं है। तो ये आपके पास नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 24 आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 24 आ जाएगा। ग्राम पर लीटर अगर आपको निकालना है, देख लेना निकालना होगा, ऑफ H2SO4, तो यहां से 20/6 इंटू 24 इंटू 49 आ जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 49 होता है। अब आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 50 ml ऑफ 2NHCl टू मेक इट N/10। 2NHCl है, 50 ml है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 60, 2NHCl है, 2NHCl है, कितना वॉल्यूम है, 50 ml है। इसमें कितना पानी डाला जाए, VmL वाटर ऐड कर दिया गया, और जब VmL वाटर ऐड किया गया है तो अब इसे N/10, ये आपके पास N/10 HCl है, और ये कितना हो गया, 50 प्लस VmL हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 60 है। क्या करना है, MEQ बिफोर मिक्सिंग वाटर इज इक्वल टू MEQ आफ्टर मिक्सिंग वाटर।
तो बिफोर मिक्सिंग कितना था 50 इंटू 2 था, आफ्टर मिक्सिंग कितना हो गया 50 प्लस v इंटू 1/10 हो गया। v की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं और ये क्या कहता है इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि 61 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि क्वेश्चन नंबर 61 क्या है। 61 कहता है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 75 ml ऑफ 3NHCl। 75 ml 3NHCl, इसमें कितना पानी डाला जाए, VmL वाटर डाला जाए, जिससे कि ये कितना हो जाए, नॉर्मल सॉल्यूशन हो जाए। यानी कि ये 75 प्लस VmL नॉर्मल HCl बन जाएगा, नॉर्मलिटी 1 हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना है, MEQ आफ्टर इज इक्वल टू MEQ बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल टू MEQ आफ्टर मिक्सिंग वाटर, आफ्टर मिक्सिंग वाटर। तो बिफोर कितना है 75 इंटू 3 है, आफ्टर कितना है 75 प्लस V इंटू 1 है, V की वैल्यू आ गई। 62 पर चलते हैं कि 62 क्या कहता है। 62 कहता है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 25 ml ऑफ 4NHCl। 25 ml 4NHCl, इसमें VmL वाटर ऐड किया गया, जिससे कि ये कितना हो गया, जिससे कि ये कितना हो गया N/8 हो गया, N/8 HCl हो गया। कुछ भी नहीं करना है, MEQ बिफोर इज इक्वल टू MEQ आफ्टर, ये सिस्टम है। 25 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 25 प्लस V हो जाएगा, इज इक्वल टू 25 प्लस V इंटू 1/8 हो जाएगा। V की वैल्यू आ जाएगी। चलते हैं 63 पर कि 63 क्या कहता है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 2.5 N acid and 0.625 N acid should be mixed together to obtain 1 liter of normal solution। 63 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं और 63 को देखते हैं कि 63 क्या कहता है। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। 63 में क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, यहां पर भी एसिड है और यहां पर भी एसिड है। दो एसिड सॉल्यूशन ले लिए। एक एसिड सॉल्यूशन 2.6 है, 2.5 है, 2.5 N है। दूसरा एसिड सॉल्यूशन 0.625 है, 0.625 N है। ठीक है जी। इसके बाद हमने मिक्स किया, इनके कितने वॉल्यूम मिक्स किए, इसका V1 ml ले लो, कितना वॉल्यूम मिक्स किया, इसका V2 ml ले लो, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया V1 प्लस V2 हो गया। आगे क्या कर रहा है, V1 प्लस V2 ml, ये हो गया 1 लीटर नॉर्मल सॉल्यूशन। यहां पर 1 लीटर, इसकी वैल्यू कितनी है 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 ml नॉर्मल सॉल्यूशन है। ये कितना है, नॉर्मल सॉल्यूशन है। तो इसके MEQ निकालो तो 2.5 इंटू V1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके MEQ निकालो
तो इसके MEQ 0.625 इंटू V2 हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसके MEQ निकालो तो कितना हो गया MEQ? नॉर्मलिटी 1 इंटू वॉल्यूम कितना 1000। तो क्या हो जाएगा? दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो एक इक्वेशन जो बनकर के तैयार होगी, MEQ के लिए तैयार होगी 2.5 V1 प्लस 0.625 V2 इज इक्वल टू 1000। दूसरी इक्वेशन तैयार है V1 प्लस V2 इज आल्सो इक्वल टू 1000। दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन वैल्यूज हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं। 64 क्या कहता है? What volume of 4NaOH should be mixed with 200 ml of 0.4 NaOH। यहां पर देखो 4 NaOH है, 4 NaOH, इसका कितना वॉल्यूम लिया जाए ये बताना है। तो ये KOH है, इसका 4NaOH है या NaOH है? 4N आई थिंक NaOH है, 4N NaOH है। इसका कितना वॉल्यूम लेना है? कंसीडर कर लो V1 ml ले लिया। किसके साथ मिक्स कर रहे हैं? इसको मिक्स कर रहे हैं KOH के साथ। 200 ml 0.4 NaOH। यहां पर KOH का सॉल्यूशन है और इसकी कहानी ये है 0.4 N है। इसके 200 ml को मिक्स किया। अब मिक्स करने के बाद क्या आया? नॉर्मल स्ट्रेंथ आ गई। जो अब ये आई है इसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल है। इसका मतलब वॉल्यूम 200 प्लस V1 हो गया, 200 प्लस V1 ml हो गया। नॉर्मलिटी हो गई इसकी 1। ये अल्कली सॉल्यूशन बनकर के तैयार हो गया। अब आपको V1 की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है। यहां पर MEQ देखो तो यहां पर MEQ 2 क्या नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, तो V1 इंटू 1 हो गया, 200 प्लस V1 हो गया। कहीं कोई परेशानी नहीं है। इस MEQ को देखो तो यहां पर MEQ 4 इंटू V1 हो गया। कहीं कोई परेशानी नहीं है। इसके MEQ देखो तो 200 इंटू 0.4 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस MEQ प्लस दिस MEQ इज इक्वल टू दिस MEQ। तो 4 इंटू V1 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा? 200 इंटू 0.4 हो जाएगा इज इक्वल टू 200 प्लस V1 हो जाएगा। आप 200 प्लस V1 हो जाएगा। आप यहां से V1 की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं कि 65 क्या कहता है? व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 50 ml 6NH2SO4 टू मेक इट नॉर्मल। तो 65 पर चलते हैं। 65 क्या कहता है उसे भी जरा देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है? व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर 50 ml 6NH2SO4। यहां पर 6NH2SO4 है, इसका 50 ml है। इसमें कुछ पानी डाल दिया गया, इसमें कुछ पानी डाल दिया गया। पानी कितना डाला गया? VML पानी डाल दो, इसके साथ वाटर मिक्स कर दो, या तो ये क्या बना देगा? नॉर्मल सॉल्यूशन बना रहा है। 50 प्लस VML नॉर्मल सॉल्यूशन बना रहा है। नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब होता है नॉर्मलिटी 1 है।
ये सॉल्यूशन बना रहा है। नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब है नॉर्मलिटी 1 है, नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब है नॉर्मलिटी 1 है। MEQ बिफोर मिक्सिंग वाटर इज इक्वल टू MEQ आफ्टर मिक्सिंग वाटर। बिफोर कितना है 50 इंटू 6 है, आफ्टर कितना है 50 प्लस V इंटू 1 है, V की वैल्यू आ जाएगी। 65 के बाद चलते हैं हम आगे 66 पर। 66 देखिए क्या कहता है। अच्छा, एक छोटी सी दिक्कत है कि ये 65 के बहुत सारे पार्ट हैं, तो ये ए पार्ट हुआ है इसका। बी पार्ट देखते हैं कि बी पार्ट क्या है, ये ए पार्ट हुआ है, ये ए पार्ट था, ए हुआ है। 65 का बी पार्ट, बहुत सारे पार्ट हैं इसके। बी पार्ट क्या कहता है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 200 ml 0.1 N सॉल्यूशन टू मेक इट 0.00। यहां पर देखो कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, ये कितना है 200 ml 0.1 N, 200 ml 0.1 N है। इसमें हमने VmL वाटर डाल दिया, तो कितना हो गया 200 प्लस VmL हो गया। कितनी नॉर्मलिटी आ गई इसकी, ये हो गया 0.04, 0.04 नॉर्मलिटी आ गई। कुछ नहीं करना है, MEQ बिफोर इज इक्वल टू MEQ आफ्टर। तो MEQ बिफोर कितना है, ये है MEQ आफ्टर 200 प्लस V इंटू 0.04, बस बात खत्म है। अब 65 का जो C पार्ट है उस पर चलते हैं। 65 का जो C पार्ट है उस पर चलते हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी एडेड 50 ml N by 10 HCl। 50 ml N by 10 HCl, इसमें हमने VmL पानी डाल दिया, और VmL पानी जब डाला तो कितना हो जाएगा, ये 50 प्लस V हो जाएगा, 50 प्लस VmL हो जाएगा। और साथ में अब इसकी नॉर्मलिटी कितनी कह रहा है, N by 25, N by 25। भाई साहब इसके MEQ निकाल लो, तो 50 इंटू 1 by 10 हो गया। इसके MEQ निकाल लो तो 50 प्लस V इंटू नॉर्मलिटी 25, V की वैल्यू आ गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 65 का जो D पार्ट है उस पर चलते हैं कि 65 का D पार्ट क्या कहता है। 65 का ये वाला जो था ये C पार्ट था, ये 65 का C पार्ट था। C पार्ट था किसका, 65 का। 65 D पर चलते हैं, ये क्या कहने की कोशिश करता है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 1600 ml 1600 ml of 0.2050 N what solution to obtain solution of normality। यहां से हम चलते हैं VmL ऐड करते हैं। जब VmL ऐड करते हैं तो 1600 प्लस V हो जाता है। इसकी नॉर्मलिटी कितनी आती है, ये तो ml हो गया, नॉर्मलिटी कितनी आती है, ये क्या कह रहा है 0.2000 N 1 2 3 4, हाँ इतना ही कह रहा है। तो अब देखो कितना कम डाइल्यूशन हुआ है, केवल बहुत छोटी डिजिट चेंज हुई, लेकिन क्वेश्चन है तो आपको करना ही होगा। MEQ 1600 इंटू 0.2050 इज इक्वल टू MEQ, तो MEQ हो जाएगा 1600 प्लस V इंटू 0.2000 हो गया, V की वैल्यू आ गई। 65D तक हो गए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।